हेलो डियर ट्रेडर्स। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग कहाँ ट्रेड किए थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा क्या कहें कि हमें भी हंसी आ रहा है बोलने में। तो एक गलती मैंने भी किया है, होता है कभी कभी सबसे थोड़ा गलती हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ा लेट से मतलब मार्केट में आया था, तो ये जो मोमेंटम था, यहाँ पे एक जो पोजीशन बनाना था वो मेरा नहीं हो पाया। दूसरा क्या किए थे हम, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था, शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा के, मतलब स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में क्या हुआ था कि मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो क्या करें, हो गया है। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि फिर इस एरिया में ही एक पुट ऑप्शन का पोजीशन बनाए, और यहाँ पे जो एक मोमेंटम हुआ था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मैंने बुक किया। और स्टॉप लॉस जहाँ पे था वहीं पे रख के कुछ कुछ क्वांटिटी मैंने बुक किया और कुछ क्वांटिटी मैंने रख दिया था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ। तो दोबारा जब इस यहाँ पे आया है, तो बाकी सब कुछ मैंने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया। और तीसरा यहाँ पे पोजीशन बन रहा था, लेकिन मैंने बाई ऑप्शन बाइंग में कुछ भी पोजीशन नहीं बनाए थे। एक पुट ऑप्शन सेलिंग किया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। तो बाकी ऐसे इतना कुछ करने के बाद आज मन हुआ था कि थोड़ा फिर निफ्टी में कर ले। तो फिर निफ्टी में उस समय मैंने 1 मिनट का चार्ट में यूज कर रहा था, तो एक्चुअली मूवमेंट था नहीं। तो यहाँ मैंने इस लेवल पे एक छोटा सा 20% क्वांटिटी में एक पोजीशन बनाए। तो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किए थे, लेकिन अच्छा खासा मूव मिला था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यहाँ पे एक जोन बन गया था, तो मुझे लगा कि एक यहाँ पे फिर से एक ब्रेकडाउन आएगा, तो हुआ नहीं। विद इन सेकेंड ये मूवमेंट कर गया, तो कुछ नहीं कर पाए थे। हो गया क्योंकि मैं डाउन ट्रेंड की थोड़ा तैयारी कर रहे थे कि इतना गिर चुका है, गिर तो नहीं रहा है, मतलब ऊपर जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड हम बनाए नहीं, लेकिन इस ऑप्शन प्राइस इतना वोलाटिलिटी में था, बाप रे, इतना वोलाटिल था कि बहुत अच्छा। एक जो भी किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है कि तो आज तो पार्टी बना रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में जो किया है। तो ऐसा मेरा प्रिपरेशन था नहीं। अगर कोई जानबूझ के हिसाब करके किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाए थे शॉर्ट सेलिंग के लिए इस एरिया में। यहाँ एक मैंने शॉर्ट सेलिंग में पोजीशन बनाया था, थोड़ा सा प्रॉफिट करके फिर मैंने 3 बजे तक मेरे ट्रेड खत्म कर दिया था। तो ये था आज मेरा ट्रेडिंग। और चलिए कल देखते हैं कल मेरा क्या क्या पोजीशन बन सकता है। तो सपोज दैट मार्केट जहाँ पे अभी ओपन, जहाँ पे क्लोज हुआ है 25,951 इसके आसपास, 52 इसके आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो क्या करें और क्या ना करें। मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा स्पेसेस है ही नहीं कि आपको आप ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा 10 से 15 पॉइंट, क्योंकि उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो उसके लिए वेट करें, और उसके बाद ही वेट करने के बाद थोड़ा देखिए फिर क्या होता है, फिर आप लोग पोजिशन बनाए। कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना दूर तक गया और रेजिस्टेंस फेस करके अगर डाउन ट्रेंड में कुछ मोमेंटम हुआ, और आपका टेक्निकल जो हम लोग सीखे हैं वो अगर सही से प्रूफ होता है, सही आपको मिलता है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तुरंत तुरंत हम बाइंग पोजीशन में नहीं जाएंगे। दूसरा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको आप रेजिस्टेंस मान के चलिए 26,010 को। ठीक है, यहाँ अगर इस ऊपर में जाके थोड़ा सा ही ऊपर में जाके अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर दोबारा अगर नीचे की तरफ आए, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर इसको तोड़कर इसमें लॉन्ग टाइम स्टे करके अगर ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, अगर टेक्निकल आपको सब कुछ सही से लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड का पोजीशन बन सकता है, तो पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम ज्यादा से ज्यादा कितना टारगेट, यहाँ पे मेरे हिसाब से टारगेट हम लोग मैक्सिमम 26,040 तक रख सकते हैं, और मैक्सिमम 26,070, ये दो पोजीशन हम लोग रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग अगर ऐसा है कि मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन में थ्रो ओपन होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट फेस करते हुए अगर आगे पोजीशन बनता है, तो हम लोग एक ले सकते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा एक प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग पे आके अगर मार्केट कुछ देर स्टे करके फिर ऊपर जा रहा है, तो अगर आप उसी पोजीशन में रहे तो स्टॉप लॉस स्टिल जरूर करें, फिर हम लोग यहाँ पे जाके एग्जिट कर देंगे। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और डाउन में मोमेंटम होता है, तो हम डाउन ट्रेंड का एक मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर भी छोटा सा ही एक प्रॉफिट मिलेगा मेरे हिसाब से। 25,890 तक एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इस सपोर्ट को अगर तोड़कर
नीचे की तरफ जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिल सकता है 25,850 तक। तो ये हम लोग थोड़ा फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में नॉर्मली हम ट्रेड करते नहीं है, तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सा है कि आज के दिन को जो है ना, आज के दिन का हाई जो है ना, उसको रेजिस्टेंस मान के चलिए और लो को सपोर्ट मान के हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक उसी तरह मार्केट अगर यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होता है तो आपको एक अच्छा खासा एक मोमेंटम पॉजिटिव जो है ना बाय पोजीशन में एक मिल सकता है, तो इतना दूर तक होल्ड करें। और अगर इसके ऊपर मार्केट स्टे करके फिर अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग और भी लगभग 54,400 तक हम लोग वेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में भी अगर जाएगा तो स्टॉप लॉस स्टिल करते हुए जो टेक्निकली हम लोग सीख चुके हैं उसके बेसिस पे जाएंगे। और यहाँ पर भी ओपन होकर अगर लो को तोड़ता है प्रीवियस डे, तो हम लोग पोजीशन बना सकते हैं 53,700 तक हम लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। नॉर्मली हम अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 70 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस या टारगेट फर्स्ट टारगेट रख के हम चलना पसंद करते हैं। दूसरा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी वही एक सिचुएशन मैंने बोला था कि कल यहाँ पे सपोर्ट जो है ना ये फेस करते हुए आगे बढ़ेगा, तो यही हुआ है। तो यहाँ पे एक पोजीशन था। जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो सभी कुछ ऊपर जाता है। बस मिड कैप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटी करता है एक्चुअली। इसी कारण मैंने यहाँ पे एक सेल भी किया था और इस एरिया में पोजीशन बनाए। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट अगर इसको तोड़ता है तो मैं इस लेवल तक थोड़ा वेट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा। तो हुआ नहीं। तो मान लेते हैं कि आज अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी ओपन होता है, आज का जो लो है इसको अगर तोड़ता है ओपन होने के बाद, तो हम लोग एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ 24,900 को अगर तोड़ता है तो हम लोग एक 60 पॉइंट यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। तो ये छोटा सा हिसाब है, हिसाब करके विथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। और हीरो जीरो ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें हीरो जीरो में कोई हीरो बनता नहीं है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो तो ज्यादातर ही क्या होता है कि जीरो होता है। और डेली दिन ट्रेड करना होगा ऐसा कोई रूल्स नहीं है। रूल्स ये है कि वीकेंड में या फिर मंथ एंड में आप कुछ भी हो प्रॉफिट करें। और मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी प्रॉफिट कर रहे हैं डेली बेसिस पे एवरेज, आप बहुत अच्छा ट्रेडर हैं। तो डेली दिन बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट करने का भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन है तो मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग का भी पैसा रखिए, क्योंकि अभी तो ऑप्शन सेलिंग करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। और मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग और बाई जो भी होगा मार्केट में, मार्केट के हिसाब से आपको जितना जो अच्छा आता है उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करें। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिए तो वो बेहतर होगा।